नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि में प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य ₹10,000 है। एक 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? पहला ऑप्शन यहाँ पर है 4% हानि और दूसरा है 4% वृद्धि, तीसरा है 8% हानि और चौथा है 8% वृद्धि। तो इसे सॉल्व करने के लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिशत, लाभ या हानि, इसके लिए ट्रिक है a + b + AB बटे 100। इस पर हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ 20 यहाँ लाभ हुआ है, फिर यहाँ पर हानि है, तो -20 -20 × 20 बटे 100। अब 20 में से 20 घटाएंगे, आ जाएगा 0 माइनस, ये हो गया 2 दूना 4, 400 बटे 100। 0 0 कट जाएगा, ये आ गया -4। तो यहाँ पर ये माइनस दिखाता है कि हानि हुई है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4% की हानि है और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन 4% हानि, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? ऑप्शन है पहला 50% हानि, दूसरा 50% लाभ, तीसरा 10% लाभ और चौथा है 5% हानि। तो इसे सॉल्व करने के लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, इसके लिए ट्रिक होता है वस्तुओं का अंतर बटे बेची गई वस्तु और गुणा 100। तो यहाँ पर वस्तुओं में अंतर है 5 - 10, 5 - 10 और बेची गई वस्तुएं 10 है, तो बटे 10 हो जाएगा और गुणा ये 100। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 10 में से हम 5 घटाएंगे, आ जाएगा -5 और गुणा ये 10, ये आ गया -50। तो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह दिखाता है कि हानि हुई है, तो आप लिख सकते हैं 50% की हानि है और यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन 50% हानि, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह क्लियर है कि लाभ हो रहा है, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पे दिया है पहला 100%, दूसरा 200%, तीसरा 300% और चौथा 10%। तो यहाँ से प्रतिशत लाभ बराबर वस्तुओं का अंतर बटे बेची गई वस्तु और प्रतिशत के लिए 100 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो वस्तुओं का अंतर यहाँ पर है 33 - 11 बटे बेची गई वस्तु यहाँ पर है 11 मीटर है और गुणा ये 100। 33 में से 11 घटा देंगे, आ जाएगा 22 बटे 11 गुणा में 100। 11 से भाग दे देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 की 100 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200। तो आप बता सकते हैं कि 200% का लाभ हुआ है और यही इसका आंसर है। ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन 200%, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, ₹10 की दर से 6 केले खरीदे गए तथा उन्हें ₹6 में 3 की दर से बेचें, तो प्रतिशत लाभ या हानि है क्या है, ये हमें बताना है।
पहला ऑप्शन है 25% का लाभ, दूसरा 15% की हानि, तीसरा 20% का लाभ और चौथा है 10% की हानि। तो यहाँ पर हम ये 10 रुपए के 6 केले, तो 10 रुपए के ये 6 केले और यहाँ पर है ये 6 रुपए के 3 केले। तो यहाँ पर हम ये ऐसे क्रॉस गुणा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्रतिशत लाभ या हानि। इसके लिए ये 6 की 6 में गुणा, 6 6 36 माइनस ये 3 दहा में 30 घटा देंगे और बटे में यहाँ पर हम 30 कर देंगे और गुणा ये 100। तो आंसर हमारा आ जाएगा 36 में से 30 हम घटाएंगे, आ जाएगा 6 बटे 30 और गुणा ये 100। 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30, 5 से हम 100 में भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यानी कि 20% का लाभ हुआ है और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में ये तीसरा ऑप्शन 20% का लाभ, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, एक सामान में 20% का लाभ हुआ है। यदि क्रय मूल्य को 5% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? पहला ऑप्शन यहाँ पर है 14/1/7%, दूसरा 14/2/7%, तीसरा 14/3/7% और चौथा है 14/5/7%। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य, मानो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, और ये यहाँ पर कहा है कि एक सामान में 20% का लाभ हुआ यानी कि बेचने से, तब वस्तु का विक्रय मूल्य ये हो गया 120 रुपये। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि यदि क्रय मूल्य को 5% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 5 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो ये 100 में हम 5 बढ़ा देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा नया क्रय मूल्य 105 रुपये, 105 रुपये और विक्रय मूल्य वही रहेगा। तो अंतर कितने का है दोस्तों? इसमें 15 रुपये का अंतर है, 15 रुपये का अंतर है और यही 15 रुपये लाभ है। और हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ पर 15 रुपये का लाभ हुआ है 105 रुपये पर, तो यहाँ हम लिखेंगे लाभ बराबर 15 रुपये और क्रय मूल्य यहाँ पर है 15/105 और गुणा में 100। अब 15 से काट देंगे, 15 7 105, ये हो गया 100/7, 7 से इसमें हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14/2/7%। यही इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन 14/2/7%, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।